हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रैक सीसेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे क्लॉक की मिरर इमेज फाइंड की जाती है, यानी कैसे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकाला जाता है। ठीक है। एग्जाम में आपने एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा कई बार कि आपको एक टाइम गिवन होता है, एक टाइम आपको दिया गया होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि अगर हम उसके सामने एक मिरर रख दें, एक दर्पण रख दें, तो मिरर में जो उसकी इमेज बनेगी, उस इमेज में कितना टाइम वो शो करेगा। ठीक है। तो वो कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या उसमें चीजें, पोजीशंस जो चेंज होती हैं, किसकी पोजीशन चेंज होती है, किसकी नहीं होती है। उसके बाद मैं आपको उसमें एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है। उस शॉर्टकट की हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन पर आपके सामने मैंने दो इमेज बनाई हुई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लॉक है और राइट हैंड साइड पे क्या है, मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, यानी कि इसी क्लॉक की मैंने क्या बना दिया है, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया है। यहाँ पे अगर आप टाइम देखेंगे, यहाँ पे टाइम कितना शो कर रहा है फिलहाल, यहाँ पे जो टाइम है वो है 10। ठीक है, क्योंकि घंटे की सुई कहाँ पर है, 10 पे, और मिनट की सुई कहाँ पर है, 12 पे। तो यानी कि यहाँ पे टाइम कितना शो कर रहा है, 10। और अगर इसकी मिरर इमेज की बात करूं मैं, यहाँ पे अगर आप टाइम देखिए, यहाँ पे जो टाइम शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है, 12। यानी कि यहाँ पे मिरर इमेज में कितना बना हुआ है, कितना बजा हुआ है, 2 बजे है। ठीक है। तो ये मिरर इमेज आई कैसे? ठीक है, वही चीज हमको फाइंड करना है कि मिरर इमेज आई कैसे। तो उसके लिए मैं बेसिक कुछ जो चीजें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हम मिरर इमेज फाइंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे जब भी मिरर हम रखते हैं, मिरर या तो हम राइट साइड पे रखते हैं, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड पे। ठीक है ना। मिरर यहाँ तो, यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके या तो राइट साइड पे मिरर होता है या फिर लेफ्ट साइड पे मिरर होता है। ठीक है। मिरर को हम दो ही जगह रख सकते हैं, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मिरर हमने कहाँ पे रखा है, राइट साइड पे। ठीक है। इसको पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने एक इमेज है जिसमें एक लेडी है, जो लेडी मिरर के सामने खड़ी हुई है। ठीक है। आप डेली आप भी मिरर के सामने खड़े होते होंगे, आपने कुछ वहां पे ऑब्जर्व किया होगा। आप जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, यहाँ पे इस इमेज में देखिए, जो इस लेडी का लेफ्ट हैंड है, वो मिरर में कौन सी जगह पे दिख रहा है, हमें उसका राइट हैंड दिख रहा है। ठीक है। अगर हम मिरर इमेज की बात करें, ये लेडी है और ये उनकी मिरर इमेज है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है इस लेडी का, वो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वो राइट हैंड दिख रहा है। ठीक है। और एक्चुअल में जो राइट हैंड है, वो इमेज में हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है। ठीक है। यानी कि इससे एक चीज हमें क्या पता चलती है कि जो लेफ्ट की चीजें होती हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो चीजें लेफ्ट में होती हैं, वो मिरर इमेज में कहा शिफ्ट हो जाती हैं, राइट पे। ठीक है। और जो राइट में होती हैं, वो चीजें कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, लेफ्ट में। ठीक है। ये आप यहाँ पे इस इमेज से भी देख सकते हैं, और आपने रियल में भी कभी आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। अगर नहीं की है तो आज ऑब्जर्व कीजिए, आप इस वीडियो को देखिए एक बार, जब मिरर के सामने खड़े होंगे तो उस समय एक बार जरूर ऑब्जर्व करना। ठीक है। जो लेफ्ट चीजें होती हैं, जो लेफ्ट साइड में होती हैं, वो हमारे राइट साइड में शो होती हैं, और जो राइट साइड में होती हैं चीजें एक्चुअल में, वो हमें मिरर इमेज में कहाँ शो होती हैं, लेफ्ट में। और एक चीज यहाँ पे और नोटिस कीजिए, जो हेड है, जो सिर है इनका, ये यहाँ दोनों जगह कहाँ है, टॉप में ही है। ठीक है। यानी कि सिर की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ भी टॉप में है और यहाँ भी टॉप में है। और वैसे ही जो पैर है, पैर देखिए, यहाँ भी बॉटम में है, यहाँ भी बॉटम में है। ठीक है। पैरों की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक और चीज, क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, कि जो टॉप होता है, टॉप और बॉटम, ऊपर की और नीचे की जो चीजें होती हैं, वो अनचेंज रहती हैं मिरर इमेज में। ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं होता है, टॉप और बॉटम की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। देखिए, लेफ्ट की जो चीजें होती हैं वो राइट में शिफ्ट हो जाती हैं, और राइट की जो चीजें होती हैं वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती हैं, जबकि टॉप और बॉटम क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। ये दोनों केसेस में होता है जब भी आप मिरर को या तो राइट साइड में प्लेस करेंगे या लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे, आप कहीं भी प्लेस कीजिए। ठीक है। मिरर आप चाहे राइट में रखिए चाहे लेफ्ट में रखिए,
तो कॉन्सेप्ट यही होगा कि जो लेफ्ट की चीजें होंगी वो राइट में हमें दिखाई देंगी और जो राइट की चीजें होंगी वो हमें लेफ्ट में दिखाई देंगी, जबकि टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे ये चीजें होती हैं। देखिए एक एग्जांपल, वैसे जो आपका टॉपिक बाद में एक मिरर इमेज का अलग से भी टॉपिक आएगा, फिलहाल मैं आपको आज केवल क्लॉक का मिरर इमेज निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, एक अलग से भी टॉपिक है आपका कि मिरर इमेज फाइंड कीजिए। वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, उनका हमें मिरर इमेज फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आज हम क्लॉक का सीखेंगे। लेकिन एक एग्जांपल मैं उस चीज का ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये चार चार एक्सिस मैंने बना दिए। ठीक है, यहाँ पे चार लाइन बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे दो एरो ड्रॉ कर दिए। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने छोटा सा स्क्वायर बना दिया है और यहाँ पर मैंने बना दिया एक सर्कल। ठीक है, ये एक फिगर आपके सामने बना हुआ है और यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक मिरर रख दिया गया है। ठीक है, तो जब इस फिगर की जो मिरर इमेज बनेगी, मिरर में हमें जो दिखाई देगा उसमें क्या होगा, देखिए लाइनें तो चारों बराबर है, चारों ड्रॉ कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड में, देखिए राइट में क्या है, डबल एरो है, तो वो कहाँ चला जाएगा, अब लेफ्ट में हमें दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट में दिखाई देगा। और राइट में क्या, लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, सर्कल है, तो मिरर इमेज में वो हमें कहाँ दिखाई देगा, राइट साइड पे दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि ये पूरी साइड, केवल एरो नहीं, ये पूरी साइड, ये पूरी जो साइड है। ठीक है, वैसे ये पूरी साइड। अब टॉप और बॉटम में देखिए, टॉप में यहाँ पे एरो है तो यहाँ पे भी एरो रहेगा, यहाँ बॉटम में स्क्वायर है तो यहाँ बॉटम में स्क्वायर रहेगा, यानी कि टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। जबकि जो राइट में था वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है और जो लेफ्ट में था वो राइट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये होता है मिरर इमेज में। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, जो भी चीजें हमारी लेफ्ट में होंगी मिरर इमेज में वो हमें राइट में दिखाई देंगी, और जो भी चीजें राइट में होंगी वो मिरर इमेज में हमें कहाँ दिखाई देंगी, लेफ्ट में, जबकि टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्लॉक के कॉन्सेप्ट में। अगर हमें क्लॉक का मिरर इमेज फाइंड करना है तो क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिर इस फिगर को हम देखेंगे। देखिए क्लॉक में क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक क्लॉक है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ पे है 9। तो यहाँ पे देखिए टॉप में क्या है हमारे पास 12 और बॉटम में क्या है 6, यानी टॉप और बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, 12 अपनी जगह पे रहेगा, 6 अपनी जगह पे रहेगा। तो चेंजेज कहाँ पे होने वाले हैं, चेंजेज होने वाले हैं 12 और 6 के लेफ्ट और राइट साइड पे। ठीक है, 12 और 6 के लेफ्ट और राइट साइड पे कैसे चेंज होंगे, देखिए अगर यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं 12 और 6 के बीच में। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है ना, इस लाइन को हम मान लेते हैं बेस लाइन। क्या मान लेंगे इसे हम, बेस लाइन। ठीक है, इसे बेस लाइन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो टॉप है यानी कि 12 और बॉटम है 6, वो हमारा चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही हमें मिरर इमेज में भी दिखाई देगा। तो इसको जो मिलाने वाली लाइन है उसको मैंने मान लिया है बेस लाइन। तो इसको बेस लाइन मानने का मतलब जो रीजन है मेरा वो क्या है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 7 8 9 10 और 11, ठीक है, मिरर इमेज में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड की चीजें हैं ये हमारी कहाँ चली जाएंगी, राइट साइड पे शो होंगी मिरर इमेज में। और जो यहाँ पे जो राइट साइड पे ऑलरेडी चीजें हैं यानी कि 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स हमें कहाँ दिखाई देंगे मिरर इमेज में, ये हमें दिखाई देंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस बेस लाइन के लेफ्ट में जो भी नंबर्स हैं वो राइट साइड में शो होंगे और इस बेस लाइन के राइट साइड में जो भी नंबर हैं वो हमें कहाँ शो होंगे, लेफ्ट साइड में शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लॉक में आपको जो टाइम है वो कितना है 9:25। 9:25 का मतलब जो घंटे की सुई होती है वो कहाँ पर होती है, 9 और 10 के बीच में होती है कहीं। ठीक है, 9 और 10 के बीच में, जबकि जो मिनट की सुई होती है वो कहाँ पर होती है, 5 पर होती है। ठीक है, तो 12 और 6 को मिलाने वाली ये बेस लाइन हो गई। ठीक है, इस बेस लाइन के लेफ्ट और राइट की चीजें आपको देखनी है। ठीक है ना, इस बेस लाइन के लेफ्ट और राइट की चीजें आपको देखनी है। ठीक है, अब पहले राइट साइड देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका 6, तो यहाँ पे भी मिरर इमेज में तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे होता है 12, तो मिरर इमेज में यहाँ पे भी 12 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई कहाँ है,
5 पे, यानी कि 6 के राइट साइड को है। ठीक है, 6 के राइट साइड को है। कितना है, एक पॉइंट आगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 पे एक पॉइंट आगे हम बोल सकते हैं। तो राइट पे है, तो अब ये क्या होगा, 6 के लेफ्ट पे आ जाएगी। कितना, यहाँ पे एक पॉइंट था, तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट। ठीक है, 7 पे कहाँ आ गई हमारी, कौन आ गया, मिनट की सुई आ गई। ठीक है, अब घंटे की सुई की बात करें, अगर घंटे की सुई की बात करें, देखिए घंटे की सुई हमारी कहाँ पर थी, 10 और 9 के बीच में। अब आप इसको, इसकी पोजीशन 6 से भी देख सकते हैं, 12 से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो पास पड़ेगा हम उससे देखते हैं। यहाँ पे ये 12 के पास पड़ रहा है। ठीक है, 12 के पास पड़ रहा है, तो 12 से कितना है, 1 2 3, यानी कि दूसरे और तीसरे पॉइंट के बीच में है। 12 से लेफ्ट साइड को दूसरे और तीसरे पॉइंट के बीच में है, तो अब वही पोजीशन उसकी राइट साइड पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या है, एक्चुअल में लेफ्ट साइड है, तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगी। ठीक है, 12 से 2 और 3 पॉइंट के बीच में, 12 से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, यानी कि 2 और 3 के बीच में राइट साइड को। ठीक है, 2 और 3 के बीच में राइट साइड को। क्लियर हो गया, बन गई मिरर इमेज। अब ये टाइम है कितना, इसे देख लीजिए। यहाँ पे जो मिनट की सुई है वो 7 पे है। ठीक है, मिनट की सुई कहाँ पर है, 7 पे है। 7 पे होना मतलब कितने मिनट होते हैं, 35 मिनट होते हैं। ठीक है, और घंटे की जो सुई है वो कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 के बीच में है, तो यानी कि अभी टाइम कितना हो रहा होगा, 2 और 3 के बीच में कुछ हो रहा होगा, तो हम ये बोलेंगे कि 2 बजकर कुछ मिनट। ठीक है, तो 2 बजकर 35 मिनट, क्योंकि मिनट की सुई हमारी 7 पे थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 235। ठीक है ना, जो 925 का जो मिरर इमेज आई है वो क्या आ गई हमारी, 225 आ गई है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बेस लाइन मैंने आपको बताया था, 12 और 6 को बेस लाइन मान लेंगे। ठीक है, 12 और 6 को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो बेस लाइन, उसके लेफ्ट में जो भी चीजें होंगी वो राइट साइड में चली जाएंगी, और जो राइट पे चीजें होंगी वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि लेफ्ट में हमें दिखाई देंगी मिरर इमेज में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 925 का जो मिरर इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 235 बनेगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया है, अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोइंग टाइम 6:30, यानी कि अगर घड़ी में 6:30 हुए हैं। ठीक है, घड़ी में कितना हुआ है टाइम, 6:30 हुए हैं। ठीक है, घड़ी में टाइम कितना हुआ है, 6:30 हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ होगी, 6 और 7 के बीच में होगी। ठीक है, घंटे की सुई कहाँ पे होगी, 6 और 7 के बीच में होगी। ठीक है, जबकि जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे होगी, ठीक 6 पे होगी, क्योंकि टाइम कितना हो रखा है, 6:30। 30 में कब होता है, जब मिनट की सुई कहाँ पर होती है, 6 पर होती है, तब तो 30 होता है। ठीक है, और 6:30 हो चुका है, यानी कि 6 से ज्यादा है। ठीक है, 6 से ज्यादा लेकिन 7 से कम, तो जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पे होगी, 6 और 7 के ठीक बीच में होगी। ठीक है, इस पॉइंट पर होगी। तो अगर आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है तो क्या होगा, सेम आप वही प्रोसेस करेंगे, क्या, 6 और 12 को मिलाने वाली बेस लाइन। ठीक है, 6 और 12 को बेस लाइन मान लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अब 6 तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, 12 अपनी पोजीशन पे रहेगा, उससे फिलहाल 12 से कोई मतलब है नहीं अभी। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। देखिए मिनट की सुई तो 6 पे थी, यानी कि ठीक बॉटम पे है। ठीक है ना, तो मिनट की सुई तो अभी भी कहाँ पे रहेगी, 6 पर ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई कहाँ पर थी, यहाँ पे। ठीक है, जो जब आपका 6:30 हो रहा था, थोड़ा सा मैं फिगर फिर से बना देता हूँ समझाने के लिए। ये थी मिनट की सुई और ये थी घंटे की सुई। ठीक है, 6 और 7 के बीच में, यानी कि 6 के कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, कितना, कितनी दूरी पे है, एक पॉइंट के बीच में, यानी कि आधा पॉइंट है। ठीक है, तो मिरर इमेज में वही कितना हो जाएगा, लेफ्ट में है तो अब कहाँ चली जाएगी, वो राइट में चली जाएगी, और कहाँ कितना पॉइंट, आधा पॉइंट था, आधा पॉइंट यानी कि 5 और 6 के बीच में। ठीक है, यहां पर पहुंच जाएगी हमारी घंटे की सुई। ठीक है, तो घंटे की सुई हमारी कहां पहुंच गई, 5 और 6 के बीच में, और मिनट की सुई कहां पर है, 6 पे। 6 पे होना मतलब 30 मिनट्स, 5 और 6 के बीच में, यानी कि 5:30। ठीक है, तो 6:30 की जो मिरर इमेज बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 5:30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5:30।
ठीक है, ये तो था इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि शॉर्टकट से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है इसके लिए। इफ द टाइम इज बिटवीन 1 to 11 o'clock, 1 to 11 o'clock, यानी कि जो टाइम है हमारा यहाँ पे हो गया आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, ये क्या बोल रहा है पहले केस में, इफ द टाइम इज बिटवीन 1 to 11 o'clock देन टू फाइंड द मिरर इमेज टाइम इज सब्ट्रैक्टेड बाय 1160। ठीक है, अगर हमारा जो टाइम है वो 1 से 11 के बीच में, देखिए 1 से 11 के बीच में का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 1 से 11 का बीच का मतलब ये नहीं, आपको जाना है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है। ठीक है, घड़ी की सुई कहाँ को घूमती है, यहाँ को घूमती है। ठीक है, तो आप यहीं को देखेंगे, 1 से 11 बोला यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ठीक है, 1 से 11 के बीच में अगर आपको टाइम दिया गया है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको टाइम दिया गया है उसको 1160 में से माइनस कर देंगे। 1160 को मतलब कि 12 घंटे में से, ठीक है, 12 आवर्स में से आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 12 आवर को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आवर्स है, अगर मैं 1 घंटा यहाँ कैरी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पे आपको टाइम मिनट्स में भी दिया है, आप मतलब जैसे मान लो 9:50 दिए हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जीरो में से तो हम 50 को घटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही 1 आवर को यहाँ पे कैरी कर लेते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये आवर्स की है और ये पोजीशन क्या है, मिनट्स की। ठीक है, यहाँ से जब हम कैरी करेंगे तो कैरी तो क्या होगा, 1 आवर होगा, लेकिन हम यहाँ पे आवर्स नहीं लिख सकते, यहाँ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मिनट लिखना पड़ेगा। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे आ गया 60, और 12 में से 1 घंटा हमने कैरी कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, 11 आवर्स, यानी कि 11 घंटे और 60 मिनट। कितना हुआ ये टाइम, 12 घंटे ही तो हुआ, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1160 में से उसको माइनस करते हैं। ठीक है, ये कब करते हैं, जब हमारे पास टाइम हो 1 to 11 के बीच में। ठीक है, टाइम हमें कहां से कहां तक दिया हो, 1 से 11 बजे के बीच में दिया हुआ हो। ठीक है, और जब टाइम हमारा 11 से 1 बजे के बीच में हो, ठीक है, यानी कि ये वाला अब आएगी ये वाली पोजीशन, ये 11 से 1 के बीच में ये वाला टाइम। ठीक है, यानी कि 11 बजकर कुछ मिनट या 12 बजकर कुछ मिनट अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो वो किस पोजीशन में आएगा, ये वाला 11 से 1 के बीच में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टाइम को करते हैं 23 आवर्स 60 मिनट्स, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं 24 आवर्स। ठीक है, सेम वही चीज मैंने यहाँ पे भी किया, 1 आवर कैरी किया तो ये क्या बन गया, 23 आवर्स 60 मिनट्स में से हम क्या करते हैं, टाइम को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मिरर इमेज मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन से बताता हूँ, क्वेश्चन से आप समझेंगे। जैसे हमारे पास पिछला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोइंग टाइम एज 6:30, यानी कि अगर घड़ी में 6:30 है, 6:30 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज क्या बनेगी, तो टाइम क्या है, 11 से 1 के बीच में है। ठीक है, टाइम जो है 11 से 1 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1160 से माइनस कर देंगे। 1160 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मिनट में से मिनट को माइनस करेंगे और आवर्स में से आवर्स को माइनस करेंगे। ठीक है, 60 मिनट्स में से 30 मिनट्स माइनस हो गया, कितना बच गया हमारे पास, 30, और 11 आवर्स में से 6 आवर्स माइनस हो गया तो क्या बच गया, 5 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा मिरर इमेज का आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5:30। ठीक है, मैंने आपको जब लॉन्ग मेथड से समझाया था, कॉन्सेप्ट से समझाया था, तब भी हमारा आंसर क्या आया था, इस क्वेश्चन का 5:30 ही आया था, और शॉर्टकट से भी हमारा आंसर क्या आ चुका है, 5:30 आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोइंग टाइम एज 11:40। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है 11:40, यानी कि अभी के केस में क्या है, टाइम 11 से 1 के बीच में है, 11 बजे से कुछ ज्यादा है, 40 मिनट ज्यादा है, तो टाइम क्या है, 11:40 है। तो हम क्या करेंगे, 23 आवर्स 60 मिनट्स में से माइनस करेंगे अभी के केस में। ठीक है, किसको, जो टाइम हमें गिवन है 11:40 को, 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स माइनस हो गए तो क्या बच गया हमारे पास, 20 मिनट्स, और 23 आवर्स में से अगर 11 आवर्स को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 12 आवर्स। ठीक है,
तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 12:20। इजी है ना, ठीक है, समझ में आया। ओके, और इसी में एक क्वेश्चन हमको घुमा के वो थोड़ा सा पूछ लेता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, लुकिंग इनटू अ मिरर द क्लॉक शोज 9:30 एज द टाइम, द एक्चुअल टाइम इज व्हाट। आपसे क्या बोल रहा है कि अभी आपको क्या दिया है, मिरर में देखने पर हमें दिखता है कि जो टाइम है वो 9:30 है। मिरर में देखने पर टाइम 9:30 दिख रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा। अभी आपको मिरर इमेज दी हुई है और आपसे एक्चुअल टाइम वो पूछ रहा है। देखिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को उसने केवल घुमा के पूछ लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बात वही है, अगर यहाँ पे 9:30 हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में आप क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि एक्चुअल में आपका 9:30 टाइम हो रहा है, तो आपसे मिरर इमेज जो पूछी गई है, ठीक है, बस वही है क्वेश्चन। बस उसने क्वेश्चन को पूछा अलग तरीके से, थोड़ा घुमा के उसने पूछ दिया है कि अभी उसने क्या दिया है, मिरर इमेज दी, यानी कि आपको ये वाला टाइम जो अभी तक हम फाइंड करे थे वो दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, एक्चुअल टाइम। अब होता क्या है, लेफ्ट की चीजें राइट में और राइट की चीजें लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी तो होगा। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट की चीजें राइट में और राइट राइट की चीजें लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा वही बन जाएगा, बस उसका जो पूछने का तरीका है वो उससे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, वही आप क्या करेंगे, टाइम 9:30 है तो आप क्या करेंगे, 1160 में से माइनस कर देंगे 9:30 को, ठीक है। 60 में से 30 माइनस तो 30, और 11 में से 9 माइनस तो 2, ठीक है। तो हम आंसर क्या आ गया हमारा 2:30, ठीक है। 2:30 हमारा आंसर हो गया। यहाँ आप देख भी सकते हैं मिरर इमेज जो मैंने इमेज बनाई है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, जो घंटे की सुई है 2 और 3 के बीच में है, और मिनट की सुई कहाँ पे है, 6 पर है, यानी कि ये टाइम क्या हो गया हमारा 2:30 तो हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के उसने पूछा हुआ है, आपको वही चीज जो अभी तक हम करते आ रहे थे शॉर्टकट वही करना है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2:30, ठीक है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। When seen through a mirror, a clock shows 11:20. The correct time is। अगर हम घड़ी में देखते हैं, सॉरी, अगर हम मिरर में देखते हैं तो जो टाइम हमें दिखता है वो कितना दिखता है, 11:20 दिखता है। तो करेक्ट टाइम पूछ रहा है, यहाँ पे भी आपको मिरर इमेज दी है और एक्चुअल टाइम पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही प्रोसेस करनी है। देखिए टाइम 11 से 1 के बीच का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2360 में से माइनस करना है किसको, जो टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। 60 में से 20 माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी मिनट कितना आ जाएंगे 40 आ जाएंगे, और 23 में से अगर आपका 11 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आवर्स 40 मिनट्स, यानी कि 12:40 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, एक्चुअल टाइम हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट हमारा मिरर इमेज को फाइंड करने का, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई पॉइंट अगर आपके समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।